तेरी सरकार में जनता मुखी भर्ती उमर तेरी सरकार में जनता मुखी भर्ती है, उमर तेरी सरकार में जनता मुखी भर्ती है। बैकडोर पॉइंट में बंद करो, बंद करो, बैकडोर पॉइंट में बंद करो, बंद करो, बैकडोर पॉइंट में बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैकडोर पॉइंट में बंद करो, बंद करो, बैकडोर पॉइंट में बंद करो, बंद करो, बैकडोर पॉइंट में बंद करो, बंद करो। उमर तेरी सरकार में जनता मुखी भर्ती है। हमारे पास दस्तावेज हैं, अगर आप बोले मेरे मोबाइल में दस्तावेज है, मेरी पार्टी प्रेसिडेंट के पास हैं, किन लोगों ने पैसा, किन के अकाउंट्स में पैसा गया है, कहाँ कहाँ लोग रिक्रूट हुए हैं। जो पीडीपी का ये बार बार क्या, देखिए इस वक्त इनको ये जस्टिफिकेशन नहीं करनी चाहिए अपने स्कैम, इन्हें ये कहना चाहिए भाई आप प्रूव करें, हम आपको बताएंगे। ये कहते हैं पीडीपी ने बैंक में लगाए थे, पीडीपी ने कितने लोग लगाए, 100, 200, 300, 400, 500। तो पिछले 7 साल से एलजी इंतजामिया उसकी इंक्वायरी कर रही है। अगर तो वो स्कैम होता, अगर पीडीपी ने इलीगल तरीके से वो लगाए होते, तो मुझे लगता है पीडीपी की लीडरशिप मेरे समेत आज जेल में, फिर हम आपके सामने बात नहीं करेंगे। तो ये है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जब से ये सरकार बनी है, इन्हें सिर्फ पीडीपी ये कर दी, पीडीपी ये। आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे, आप उस पर बात नहीं कर रहे। आपने कहा था हम फ्री बिजली देंगे, उस पर बात नहीं कर रहे। आपने कहा था उस पर बात नहीं कर रहे। आपने कहा था जो घर की बड़ी औरत होगी, लैंड लेडी होगी, उसके अकाउंट में 5,000 देंगे, उसका कुछ नहीं। आपने कहा था पेंशनर्स को 5,000 रुपया देंगे, उस पर बात नहीं हो रही। आपने कहा था 12 सिलेंडर हम साल के देंगे, उस पर बात नहीं हो रही। आज का जो प्रोटेस्ट था पीडीपी की तरफ से, वो इसकी जरूरत ये हमें पड़ी कि हुकूमत हाजा जो इस वक्त मौजूद हुकूमत है, उस हुकूमत ने अवाम से इसलिए उन्होंने वोट लिए थे कि अवाम की सहूलियत और फलाह बहबूदी के लिए काम करे, बजाय इसके अवाम के लिए ये एक मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। इन्होंने बैकडोर एंट्री शुरू की हुई है। 70,000 डेली वीज़ा जो पहले से जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनका परमानेंट का बार बार उनको झांसा दिया जाता है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। बावजूद इसके बैकडोर एजेंसियों को कहकर और लोगों को लगाया जाता है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवान जो है वो वहीं पड़े रहते हैं, और जो अपने वाले खास आदमी को लगाया जाता है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने पढ़ाई करके और MA BA PhD करके वो बैठे हुए हैं, बेचारे उनको जो है वो पता ही नहीं, वो रेडियाँ लगा रहे, वो जो है आज नशे के उसके अंदर जो है फंस रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं। और हुकूमत ने एक अपना जो है एक बैकडोर जो है एंट्री शुरू कर दी हुई है और लोगों को लगा रहे। इस वजह से हमें, इसलिए हमने इसका पता लगाया कि जब नौजवानों को जो पढ़े लिखे उनको अगर लगाया जाए, तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक बाकायदा एक महकमे बने हुए हैं, जो महकमे जो है मेरिट के तौर से लगाते हैं। उनको जो है उनको पता ही नहीं, खबर ही नहीं, और ये लोग जो है मिनिस्टर लगा रहे हैं, और हर महकमे के अंदर लोगों को जो है बैकडोर एंट्री कर रहे हैं और लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहे। आज आपका क्या होगा, अगला कदम क्या होगा आपका? अगर LG साहब ने इस बैकडोर एंट्री पर रोक ना लगाई, उसी तहकीकात ना की, और तहकीकात ना होने के बावजूद हमने फिर आगे देखना है कि आज इसके बाद हम जो है तो बड़ा कदम उठाएंगे, जिसके बाद जो है हुकूमत ये ना कहे कि हमें पहले इतला नहीं दी। लिहाजा LG साहब से गुजारिश है कि जो भी बैकडोर एंट्री की हुई है, इनको ख़त्म किया जाए और उनके ऊपर जो है सख्त से कार्रवाई की जाए। और हम ये नहीं कहते कि उनको बैकडोर एंट्री के लोगों को क्यों लगा रहे, नौजवानों को क्यों लगा रहे, हम कहते हैं लगाओ, लेकिन तरीके से लगाओ, जिसका हक है उनको लगाओ। यह इसलिए आपका शुक्रिया। देखिए, जैसे कि हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तो कितने सालों से हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो बेरोजगार हैं। लोगों को पहले तो इतने 15 साल से 10 साल से नौकरियां नहीं मिल रही, और यूथ हमारा इतना डिप्रेशन में है, तो वो नौकरियां उनको अपनी जिंदा रहने के लिए, लाइवलीहुड के लिए उनको कुछ नहीं, बेरोजगार हैं टोटल। उसकी वजह से वो नशे की तरफ और गलत रास्तों पे चल रहे हैं। लेकिन आज जो हालात है, जो मौजूदा हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि बहुत बड़ा स्कैम हमारे पार्टी
प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहब ने और हमारे सीनियर लीडर कश्मीर के अंदर जो ये हुकूमत कर रही है, उसमें 20-25 हज़ार लोगों को इन्होंने बैकडोर एक तरीका बनाया जो इलीगल तरीका है। अगर ये नौकरियां लगाना चाहते, हमारे नौजवान लोगों को जो हैं बेरोजगार हैं उनको नौकरियां देना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारे स्टेट की गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं जिसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है और उसके अलावा भी और एजेंसियां हैं जिसका एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, जिसमें मेरिट और सेशन वाइज या मेरिट वाइज एक क्राइटेरिया बनाया जाता है और लीगल तरीके से अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। लेकिन जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा ये रहा है तरीका, इन्होंने अपने दौर में हमेशा इन्होंने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट की है और जिसका नतीजा ये होता है कि जो जितने भी अपनी इनके मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, मिलके एक अपना बनाते हैं और उसमें अपने लोगों को, चाहे वो उसके काबिल नौकरियों के हैं चाहे वो नहीं है, उन लोगों को लगाया जाता है और उसमें बहुत बड़ी करप्शन भी की जाती है और जिसका नतीजा ये होता है जो काबिल और जो डिजर्विंग जो एजुकेटेड यूथ है वो रह जाते हैं। तो जिसमें एक मैं समझता हूँ कि ये तरीका जो है एक टोटली गैर कानूनी है और इलीगल तरीका है। इसके खिलाफ ना तो कोई जनता इसके हक में है, ना ही कोई लीगल तरीके के से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही तरीका है। इन्होंने प्राइवेट एजेंसी को लेकर जो काम कर रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि आज जो हमारा प्रोटेस्ट है तहसील लेवल पे है, तो हमने तहसील पुंछ के अंदर, तहसील मंडी में, तहसीलदार मंडी के हवाले थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमने मेमोरेंडम उनको दिया है कि गवर्नमेंट को थ्रू डीसी साहब के थ्रू जाएगा ये मेमोरेंडम। और इसके बाद अगर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अभी इसके ऊपर कोई एक्शन या इसकी रोकथाम के लिए कोई एक्शन नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट जो आजकल आने वाली अभी यात्रा का टाइम भी चल रहा है, तो उसके बाद जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा जो फैसला करेंगी, जो ये प्रोटेस्ट हम जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा और लीगल तरीका गवर्नमेंट नहीं अपनाएगी थ्रू SSRB और प्रॉपर लीगल तरीके से रिक्रूटमेंट करे, उसके साथ हैं हम। अदरवाइज इसके लिए एक बहुत बड़ी हमारी प्रोटेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पे होगी इनके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 1 माह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक इशू को लेके सरापा एहतजाज है और वो इशू ये है कि आपने जब हुकूमत में आए तो आपने मैनिफेस्टो दिया और मैनिफेस्टो में आपने 1 लाख रोज़गार देने की बात की, जो 6 महीने के अंदर 1 लाख रोज़गार नौजवानों को देनी थी। आपने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, आपने 12 सिलेंडर फ्री देने की बात की, आपने ओल्ड लेडी जो घर की बड़ी औरत है उसको 5,000 पेंशन देने की बात की। आप सब चीज़ों से जो है यू टर्न कर गए और जब आपको क्वेश्चन किया गया कि आप बताइए कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री जो आपने देनी थी, तो आप तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, तो आपने कहा जब मेरी एंटी दे रही है, जब मेरी बहन दे रही है तो आवाम को। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि तमाम मामलात से जब इन्होंने यू टर्न ले लिया, तो पिछले दिनों एक स्कैम सामने आया है जो आउटसोर्स इन्होंने 25,000 नौकरियां लगाई हैं और उसको जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट स्कैम माना जा रहा है, क्योंकि ना तो उसका कोई मेरिट बना, ना ही कोई इंटरव्यू हुए, ना ही पेपर में कहीं जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिशड हुई। और वो आपको मालूम है कि हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उसके बहुत सारे सबूत जो हैं वो बताए और हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। और ये जो स्कैम किया जा रहा है रियासत जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ, इस स्कैम को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज ये हमने जो छोटा सा एक एजुटेशन की एहतजाज किया है, जो हमने एक मेमोरेंडम जो है तहसीलदार साहब को दिया है, जो तहसीलदार साहब इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर LG इंतज़ामिया है और LG इंतज़ामिया का ही एक पार्ट जो है वो तहसीलदार मंडी हैं, उनको दिया है। और उनके थ्रू जब वो हमारा डिप्टी कमिश्नर पुंछ और LG साहब के पास जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने आज मेमोरेंडम रखा है, इस मेमोरेंडम को देखते हुए और रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ तहसील में जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसी किस्म के एजुटेशन किए हैं। और इस स्कैम के बारे में जो हम चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी नहीं होती है इसमें और फिर भी गफलत की जाती है और नौजवानों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है, तो यात्रा के फौरन बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो आंदोलन चलाएगा और उस आंदोलन का जो जिम्मेवार होगा वो रियासती हुकूमत और ये उमर अब्दुल्ला की फेड सरकार और LG इंतज़ामिया होगी। LG इंतज़ामिया के साथ जो उठाए गए सवाल हैं तो उस पर किस तरह का ताउन मिला है? हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से 2019 में बैंक में जो अपॉइंटमेंटें हुई थी, जम्मू कश्मीर बैंक में जो आज
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे मिनिस्टर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके, तो वो जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जब भी उनसे कोई बात करता है, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सिर्फ पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने ये किया, पीडीपी ने, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के वो उनमें ताकत ही नहीं है। और वो अपनी जो वो हुकूमत करने की एक जज्बा होता है, एक विजन होता है, एक विजन के तहत हुकूमतें की जाती हैं, एक रोड मैप होता है, उनके पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है, और ना ही कोई उनके पास एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो तो जो उन्होंने दिया था उस सारे पे वो यू टर्न ले चुके हैं। तो वो उन्होंने जो कहा था, और फिर उस 2019 जो बैंक स्कैम के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त ऑब्जेक्शन उठाए थे, और जिस तरीके से एलजी इंतजामिया ने उस पर काम किया 2024 तक, तो कोई भी जो बात है वो सामने नहीं आई और ना ही कोई स्कैम निकला। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया इस स्कैम पे, ये जो हम आज क्वेश्चन उठा रहे हैं और जो नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आप रियासत जम्मू कश्मीर का पैसा आउटसोर्स बाहर की एजेंसियों को दे रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट कीजिए, और अपॉइंटमेंट किन की होती है, और वो जो साइट पे नोटिफिकेशन निकाली जाती है वो कितने टाइम के लिए नोटिफिकेशन उस साइट पे चलती है और कितनी देर में वो साइट बंद हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी इंतजामिया फिर जो है वो उसको जो है वो इंक्वायरी करे, और हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को जो है वो रोजगार दिया जाए, लेकिन किस तरीके से दिया जाए, फिर अपॉइंटमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और वो बच्चा लगे जो मेरिट पे अपने आप को उस पोस्ट के काबिल साबित करे और उसको अपॉइंटमेंट किया जाए। हमारी ये चाहत है और हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया इस पे इंक्वायरी करेंगे।